चलो अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में। ये वे प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज या व्यक्ति कहाँ है या उसकी स्थिति, पोजीशन क्या है दूसरी चीज के संबंध में। सबसे सामान्य प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड और कुछ अन्य। चलिए एक एक करके समझते हैं। इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना। जैसे दी टॉयज आर इन द बॉक्स, यानी खिलौने बॉक्स के अंदर है। ऑन का मतलब होता है किसी सतह, सरफेस के ऊपर होना, छूते हुए। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज के ऊपर रखी है। एट का प्रयोग होता है सटीक स्थान या बिंदु, एग्जैक्ट पॉइंट और प्लेस दिखाने के लिए। जैसे शी इज एट द बस स्टॉप, यानी वो बस स्टॉप पर है। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे होना। जैसे द शूज आर अंडर द बेड, यानी जूते बिस्तर के नीचे हैं। ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होना, लेकिन जरूरी नहीं कि वो छू रहा हो। जैसे द लैम्प इज ओवर द टेबल, यानी लैंप मेज के ऊपर लटक रहा है। बिटवीन का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज दो चीजों के बीच हो। जैसे द स्कूल इज बिटवीन द पार्क एंड द हॉस्पिटल, यानी स्कूल पार्क और अस्पताल के बीच में है। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे होना। जैसे दी गार्डन इज बिहाइंड द हाउस, यानी बगीचा घर के पीछे है। तो सरल नियम याद रखो, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं और बताते हैं कि स्थिति कहाँ है। अगर आप इनका सही प्रयोग करना सीख गए तो आपके वाक्य स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले बन जाएंगे। अगली बार जब कोई आपसे पूछे ये चीज कहाँ है, तो आप आत्मविश्वास से सही प्रीपोजिशन के साथ बता पाएंगे।